हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देश का आई होप गेंकी देश। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापानीज सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे लेसन 27। वर्ब्स के कितने ग्रुप है। जापानीज में वर्ब्स के 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 खाकीमास, खाकेमास। ग्रुप 2 थाबेमास, थाबेरारेमास। एंड ग्रुप 3 में ओनली 2 वर्ब है, खीमास एंड सीमास, कोरारेमास एंड देकीमास। सेकेंड, पोटेंशियल वर्ब्स, पार्टिकल्स एंड यूज। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। वताशी वा एगो गा हानासेमास, मेरू शान वा निहोंगो गा योमेमासु का, चूमोन गा मादा खाएरारेमासु का। थर्ड में सी, हियर, मिएमास, किकोएमास। कोनो माचिकारा फुजी यामागा मिएमास, कोनो हेया कारा फुसुगिना ओतोगा किकोएमास। फोर्थ में बी कंप्लीटेड, बी फिनिश्ड, बी मेड देकिमास। गाको नो चिकाको ने आताराशी मोरू गा देकिमास्ता, बान गोहान गा देकिमास्ता। फिफ्थ था पार्टिकल वा, हेया नी वा तेरेबी गा आरिमास, मीसे देवा वो साके गा खाएमास, कोनो बीरू कारा वा हाना बीगा मिएमास। एंड सिक्स्थ था पार्टिकल मो, हेया नी वा तेरेबी गा आरिमास, रिबिंगु रूमु नी मो तेरेबी गा आरिमास, मीरा सान वा एगो गा हानासेमास, चूगोकु गो मो हानासेमास, सारा दाओ थाबेमास्ता, के किमो थाबेमास्ता। एंड सेवन था ओनली जस्ट सिका, कोपी हितो सुसिका आरिमासेन, कानोजो नी सिका खाते आगे नाय। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीना नो निहोंगो का लेसन 28 ग्रामर। तो लेसन 28 में ग्रामर है, फर्स्ट कौन सा है, वर्ब 1 मास नागारा, वर्ब 2, वर्ब 1 नागारा, वर्ब 2। ये सबसे जो 28 का जो ग्रामर है ना मीना नो निहोंगो का, मुझे सबसे इजी ग्रामर पॉइंट यही नागारा वाला लगा। क्यों, चलिए मैं बताती हूँ। वर्ब 1 मास, यानी फर्स्ट वर्ब जो है उसको मास को कट करेंगे, एंड नागारा एंड वर्ब 2 इसको यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज करते हैं, डूइंग वर्ब 1 वाइल डूइंग वर्ब 2। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि न्यूज पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पिया, गाना सुनते सुनते टहल लिया, या जॉगिंग कर लिया, जिम कर लिया, यानी एक काम कोई करते हुए दूसरा कोई काम करना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ब 2 जो है ना इसका मेन हाईलाइट है, यानी मेन वर्क है। चलिए इसका एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख रखे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लाफिंग वाइल वॉचिंग अ फनी शो। ये क्या कह रहा है कि मैं फनी शो देखते हुए, यानी फनी कोई मूवी देखा, फनी कोई सीरीज देखा, कॉमिक देखा, देखते देखते हंस रहा था। क्यों, क्योंकि वो जैसे है ना कि हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो मूवी देखते देखते हंस देते हैं। क्यों क्यों हंसते हैं, क्योंकि वो कॉमेडी मूवी था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वराई नगारा ओमोशिरोई बांगुमियो मीमास्ता, वराई नगारा ओमोशिरोई बांगुमियो मीमास्ता। यहाँ पे किसको इसने हाईलाइट किया कि एक काम करते हुए कुछ दूसरा करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम वर्किंग पार्ट टाइम एंड
studying in university. Arubaito yari nagara. Arubait means part time job. Yari means do. यारी मास, तो मास को कट किया, यहाँ पे क्या ऐड किया, नागारा एंड दाएगाकुदे बेंक्यो सीमास। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वर्ब 2 है ना जिसको हम हाईलाइट करें वो मास फॉर्म में ही रहता है एंड वर्ब 1 को मास कट करेंगे एंड यहाँ पे नागारा एंड दाएगाकुदे बेंक्यो सीमास। आरुबाइतो यारी नागारा, वर्ब 1 का जो मास फॉर्म है मास को कट किया, सिंपल वर्ब हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। आरुबाइतो यारी नागारा दाएगाकुदे बेंक्यो सीमास, ठीक है, कि वो वहां पे पढ़ते हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसने पार्ट टाइम जॉब किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई वॉज राइटिंग अ बुक व्हाइल I was teaching English. होनो खाकी नागारा एगो ओसीएमास, कि मैं पढ़ाते हुए क्या किया था, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पढ़ाते हुए, इंग्लिश पढ़ाते हुए इसने बुक्स लिखी थी, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वर्ब ते इमास एंड वर्ब ते इमास्ता, ठीक है। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सिंपली वर्ब ते इमा, कि डूइंग समथिंग, कि ये करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये हैबिट में शामिल था, लाइक ये चीज हर रोज करते हैं, ये हमारी हैबिट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो हम करते ही है, ये हमारा क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी है, कि हम ब्रश रोज करते ही है, वो क्या है, एक हैबिट है, शावर लेते ही है। तो जो काम आप कंटिन्यू करते आ रहे हो उसको क्या बोलते हैं, हैबिट होना। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ब ते इमास, कि ये करना हमारी हैबिट है। बट इस ग्रामर पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब ते इमास। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ब ते इमास एंड वर्ब ते इमास था, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में, कि पास्ट में ये हम करते थे, है ना, कैसे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है, कि मैं हर रोज ब्रेकफास्ट करने से पहले, नाश्ता करने से पहले जॉगिंग करता हूँ। ये क्या है, हमारी हैबिट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं एवरी मॉर्निंग, की हर रोज तो जाता ही हूँ, वो क्या है, उसका हैबिट है। मायासा गोहानो थाबेरु मायनी, यानी हर रोज ब्रेकफास्ट करने से पहले जॉगिंग ओ सित्तेइमास, कि मैं हर रोज ब्रेकफास्ट करने से पहले, नाश्ता करने से पहले जॉगिंग करता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, आई डू द लॉन्ड्री ऑन सैटरडेज एंड संडेज। दोयोबी वा सेंताकू सित्तेइमास, दोयोबी वा सेंताकू सित्तेइमास, यानी वो सैटरडे संडे को लॉन्ड्री करता ही है, कपड़े को साफ करता ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई ड्रिंक बियर एवरी नाइट। ये क्या कह रहा है कि माई बान बीरू ओ नोन दई मास्ता। अभी ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट फॉर्म की, कि मैं हर रात जो बियर है उस पीता था, है ना, कि मैं हर रोज बियर पीता हूँ, पीते हुए आया हूँ। कहते हैं ना कि ये हम करते हुए आए हैं, तो वो पीते हुए आया है, ऐसा बोल रहा है। ये पास्ट फॉर्म में यहाँ पे यूज हो रहा है कि माई बान एवरी नाइट बीरू ओ नोन दे मास्ता। क्या बोला, माई बान बीरू ओ नोन दे इमास, हर रात को बीरू मीन्स बियर पीते ही, मतलब उसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, जो वो करते हुए आ रहा है, कर रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल से समझते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट क्या है, वर्ब एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म सी, वर्ब एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म सी। इससे पहले हम लोगों ने N5 में पढ़ा है क्या, कोई भी वर्ब के बाद ते वाला फॉर्म पढ़ा था ना, लाइक माई आशा ओकिते सावा ओ आबिते आशा गोहानो थाबेते काइसाए इकिमास, कि मैं कंपनी चला जाता हूँ। तो ये क्या है कि 3-4 एक्शन एक साथ होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने N5 में क्या पढ़ा था, ते वाला फॉर्म। ये सेम उसी तरीके का है। यहाँ पे क्या ये यूज होता है, सी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिस्क्राइबिंग समथिंग यूजिंग मोर देन वन एडजेक्टिव। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि कोई भी चीज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना एडजेक्टिव को, कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो इस चीज को आप बोलने के लिए यहाँ पे ये जो N4 है इसमें सी यूज होता है एंड N5 में हम लोगों ने ते वाला फॉर्म पढ़ा होगा, आप लोग को याद होगा। तो सेम लगभग ये भी वैसे ही वर्क करता है, काम करता है। चलिए देख लेते हैं, माई सिस्टर्स अपार्टमेंट इज न्यू एंड इट्स ऑल्सो हैज अ गार्डन। ये क्या कह रहा है कि मेरी जो सिस्टर है उसका जो अपार्टमेंट है, उसकी जो बिल्डिंग है वो न्यू है और उसमें अच्छा एक गार्डन है, पार्क है, अच्छा पार्क है, अच्छा गार्डन है। इसने क्या किया,
टू एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया ना, न्यू, न्यू मतलब न्यू मीन्स आता रहा एंड ऑल्सो है गार्डन, उसके वो क्या है, गार्डन भी है, नीवा भी है। जापानीज, चलिए इसको देख लेते हैं जापानीज में कैसे यूज करते हैं। चलिए कैसे बोलेंगे, आने आने अपातोवा अतारासी सी, कि माय सिस्टर अपार्टमेंट इज न्यू, मेरे सिस्टर का जो अपार्टमेंट है वो न्यू है, एंड अतारासी सी न्यू, एंड ये सी क्या है, एंड का काम करता है, एंड नीवा मो आरिमास, एंड ऑल्सो हैज अ गार्डन, वहां पे गार्डन भी है। ठीक है, समझ गए कि आने अपातोवा अतारासी सी नीवा मो आरिमास, कि मेरे सिस्टर के अपार्टमेंट न्यू है एंड और के अंदर गार्डन भी है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट, माई क्रश इज काइंड ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर। यहाँ पे क्या क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है, 3 एडजेक्टिव डिस्क्राइब हो रहा है ना, काइंड, ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर। ओके चलिए देख लेते हैं इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे। कि ना हितो वा यासासी सी, कि जो मेरी क्रश है वो काइंड है, एंड हिरेदासी एंड निनकिंगा आरिमा। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि ये दा क्यों यूज हुआ, तो जब भी हम ई एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे तो ई एडजेक्टिव में सिंपली लास्ट में ऐड कर देंगे सी, बट अगर जब हम जहाँ पे हम ना एडजेक्टिव यूज करते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, ना एडजेक्टिव एंड देन पुट दा एंड देन सी। ओके, पहले क्या दा ऐड करेंगे, उसके बाद सी ऐड करेंगे। क्या बोल रहा है, ये क्या है, यासासी क्या है, यासासी क्या है, ये ई एडजेक्टिव है, एंड खीरे क्या है, ना एडजेक्टिव है। ओके चल समझ गए। की ना हितो वा यासासी सी हिरेदासी निंकिंगा आरिमा, माय क्रश इज काइंड ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर, मेरी जो क्रश है वो काइंड है, दयालु है, सुंदर है एंड पॉपुलर भी है, फेमस भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, सी के लिए वर्ब एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म सी, इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक और बार समझ लेते हैं एक और एग्जांपल से। ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग मोर देन वन रीजन फर्दर मोर ऑन टॉप ऑफ दैट, समझ गए, कि कोई भी एक रीजन हो या फिर इसके उससे ज्यादा हो तब हम इसको यूज करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। द कंपनी प्रेसिडेंट चूज मिस्टर मीरा, शी कैन स्पीक इंग्लिश अर्नेस्ट एंड ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस, क्या करती है, इंग्लिश तो बोलती है, अर्नेस्ट भी है एंड एक्सपीरियंस, उनके पास क्या है, इंग्लिश भी बोलती है। जैसे मान लो कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, अभी कहीं भी जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे कोई भी जाता है तो क्या देखते हैं, उनके अंदर क्वालिटी देखते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो कोई भी प्रेफर किसको करता है, बट कोई भी एक्सपीरियंस बंदा हो, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हो तो वो जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी फील्ड में। साचो वा माइक मीरा शान ओ एराबी मा, साचो जो है, जो कंपनी का प्रेसिडेंट है, उसने माइक मीरा शान को, एराबी मास मीन्स होता है चूज करना यानी चुनना, कानोजो वा एगो गा हाना सेरुसी नेसिंदासी खेकेन मो आरिमास, कि कानोजो क्या है, इंग्लिश तो बोलती ही है, अर्नेस्ट भी है एंड केन मो आरिमास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, क्यों उनको चुना, क्योंकि उनके पास ये सारी क्वालिटी है, 2-3 क्वालिटी है जिनको उन्होंने चुन लिया। जिनके पास ज्यादा नॉलेज होगी, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कोई भी प्रेफर पहले उनको ही करता है, ठीक है, बजाय उनको जिनके पास कम नॉलेज हो। चलिए तो समझ में आ गया कि कहाँ पे सी यूज करते हैं प्लेन फॉर्म में। ओके, मोर वन एग्जाम्पल, जापानीज में क्या होता है कि कोई भी चीज को आपको रिफ्यूज करना है तो आप डायरेक्टली नहीं बोलते कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, उस चीज को आप थोड़ा सा पोलाइट वे में, स्मूथ वे में बोलते हो। हालांकि होता तो अपने इंडिया में भी है, मान लो अपने इंडिया में भी होता है ना कि किसी से आपने कुछ मदद मांगी, पैसे मांगे या किसी भी तरह की कोई भी मदद मांगी, तो वो डायरेक्टली आपको रिफ्यूज नहीं करता, डायरेक्टली आपको मना नहीं करता है, वो एक थोड़ा सा कहता है ना सुगर कोटिंग करके वो बोलता है कि नहीं नहीं, चलो मान लो किसी से आपने पैसे मांग लिए तो वो डायरेक्टली नहीं कहता कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, या फिर कोई भी रीजन जो है पोलाइट वे में वो दे देता है ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और वो उस चीज से निकल भी। तो सेम चीज जापानीज में भी होता है, वो डायरेक्टली किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, उस चीज को आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो, रिफ्यूज करने के लिए पोलाइट वे में आप कोई रीजन दे सकते हो। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी लेटर, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी लेटर, कि क्या तुम कॉफी पीने चलोगे, कोही देमो नोमिमासेन का, कोही देवो नोमिमासेन का, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। बी क्या बोल रहा है, सॉरी आई हैव टू हेल्प यू माई मदर एंड आई हैव टू डू
माई रिपोर्ट। अब ये कोई रीजन दिया है कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, उसने रीजन दिया है। चलिए देखते हैं क्या रीजन दिया है। गोमेन हाहाओ तेत्सुदाउसी रेपोर्ट ओ यारा ना केरे बनारा नाई। समझ गए कि गोमेन मतलब सॉरी, कि मुझे क्या करना है, अपनी माँ की हेल्प करनी है। एंड रेपो तो ओ यारा ना केरेबा नारी मशीन। अब ये यारा ना केरेबा नारी मशीन आप लोगों ने पढ़ा है क्या चीज में, N5 में, तो याद कर लेना कि कहाँ पे यूज होता है। रेपो तो ओ यारा ना केरेबा नारा ना, आई हैव टू डू माई रिपोर्ट, कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरी माँ को हेल्प करना है और मुझे ये भी रिपोर्ट का भी जो काम है वो भी करना है। ठीक है, समझ गए। ऑल्सो इम्प्लाई मोर देन वन रीजन यूजिंग पार्टिकल मो अमंग अदर थिंग्स। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। आई ऑल्सो नियर द स्टेशन आई बाय दिस कंडोमिनियम। एक ही कारामो चिकाईसी, कि अगर ये स्टेशन से नजदीक होगा, और ऊनो मानसोनो खाईमास, अगर ये स्टेशन से नजदीक होगा तो मैं ये अपार्टमेंट खरीदूंगा। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं ये क्या है, सोड़े दे। सोड़े दे इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिसाइड मोरेवर। ये कहाँ पे यूज होता है, कुछ कुछ ये सी जैसे ही है, बट ये बोलने का थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। Why did you choose that condominium? पूछ रहा है कि तुम इस अपार्टमेंट को क्यों चुन रहे हो। कोई पूछ रहा है आपसे, कोई रीजन मांग रहा है कि मान लो कि आप ये बिल्डिंग खरीदना चाहते हो, तो क्यों खरीदना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो आपने उसमें देखा होगा ना जिसकी वजह से आप उसको खरीद रहे हो। सोड़े दे मीन्स इसलिए, जैसे हिंदी का होता है ना इसलिए, कि मैं ये शर्ट्स, मान लो कोई शर्ट्स आप खरीद रहे हो तो कोई पूछेगा कि क्यों खरीद रहे हो, ये टी शर्ट क्यों खरीद रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि इसका कलर मुझे पसंद है, सही लगा है, इसका जो क्लोथ फैब्रिक है वो सही लगा, इस वजह, इसलिए। वैसे ही सोड़े दे क्या हो गया, हिंदी का इसलिए। कैसे यूज करेंगे इसको, समझ गए, इसलिए, इस वजह से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। Why did you choose that condominium? तुम इस अपार्टमेंट को क्यों चुन रहे हो। तो सिते शोनो मानसोन ओ एरान का, तुम क्यों इस अपार्टमेंट को चुन रहे हो। चूज करना यानी पसंद करना, सिलेक्ट करना, कि क्यों कर रहे हो। तो बीप क्या बोल रहा है, ये ने पूछा कि why did you choose that condominium? दोस्ते सोनो मानसोनो एरान का, कि तुम इस अपार्टमेंट को क्यों चुन रहे हो, ए पूछ रहा है। बी क्या बोल रहा है, इट हैज अ जिम एंड इट्स चीप बिसाइड इट्स नियर द स्टेशन। क्यों, इसने बोला बिसाइड मीन्स क्या होता है, इसलिए, इस वजह से। जिमुगा आरुसी यासुइसी सोरेनी एकी कारामो चिकाई दे, ये क्या कह रहा है कि जिम है, इसमें जिम है और ये सस्ता है, इसलिए सोरेनी, इसलिए एक ही कारामो चिकाई दे, इसलिए मैं इसको खरीद रहा। क्यों, क्योंकि इसने रीजन दिया कि इसमें जिम है, ये सस्ता है, इस वजह, और ये स्टेशन के नजदीक भी है, इस वजह से ये खरीद रहा है। तो समझ गया कि सोरेनी कहाँ पे यूज होता है, इस वजह से। कोई आपसे कोई पूछता है ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई रीजन देते हो ना, जहाँ पे कि ये रीजन है, बिसाइड्स है, जिसके वजह से मैं ये काम कर रहा। ठीक है, समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। छोड़े दे then so and that's why। चलिए देखते हैं। Can speak English honest and has experience, that's why द कंपनी प्रेसिडेंट चूज मिस्टर मीरा। क्या कह रहा है ये, कि जो कंपनी का प्रेसिडेंट है उन्होंने मीरा सान को क्यों चुना, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छे से बोलती है, वो अर्नेस है, उसके पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको चुना। कानोजो वा ए गोगा हाना सेरुसी नेसिन दासी एकेन मो आरिमा सोरे दे साचो वा मीरा सान ओ एराबी मास्ता। ये कानोजो को क्यों चुना गया, क्योंकि वो इंग्लिश बोलती है, वो अर्नेस्ट है, वो एक्सपीरियंस है उनके पास, इस वजह से जो कंपनी का प्रेसिडेंट है उन्होंने उनको चुना है। ठीक है, समझ गए। देखते हैं ये लास्ट ग्रामर पॉइंट, पार्टिकल नी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। प्लेस ए डायरेक्शन के लिए एंड नी किसके लिए यूज होता है, डेस्टिनेशन के लिए। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू ऑफ्टेन कम टू दिस कॉफी शॉप, क्या तुम हमेशा इस कॉफी शॉप में आते हो। योको कोनो खिसाते नी कुरुंदेस का, कि क्या तुम ऑफ्टेन या हमेशा इस कॉफी शॉप में आते हो। अब ये देखते हैं। गो एंड कम, मैंने यहाँ पे कुछ टेबल बना रखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है गो एंड कम, गो ए नी इकीमास, गो होम ए नी खायरीमास, समझ गए। कम ए नी कीमास, गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप
एनी सुचोसिमास गो ऑन बिजनेस ट्रिप। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापानीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं। सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जा मता आस्ता, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।